नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 26 जनवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉज सॉन इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो आप सभी ने आंसर जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिया था और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है। तो 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए इनकोइस मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस को चुना गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, इनकोइस। आप इस प्रकार से इसे पढ़ सकते हैं। हैदराबाद बेस्ड एक इंस्टीट्यूशनल है। ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में इसको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। इनकोइस की बात करें तो इसको अवार्ड क्यों दिया गया। देखिए, इसको अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि जो सुनामी आती है ना, उसमें ये अर्ली वार्निंग सेंटर के रूप में कार्य करता है। मतलब लगभग 10 मिनट पहले ही, सुनामी के आने से 10 मिनट पहले ही बता देता है कि सुनामी आने वाली है। इसीलिए इसके इस कार्य को देखते हुए इसको इस अवार्ड सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको इसकी बात करें तो 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाने में इसका अहम रोल होता है। ये सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर के रूप में काम करता है और इसका जो सिस्टम है वो इंडियन ओशियन के जो रीजन्स हैं उसमें 28 कंट्रीज़ में ये काम कर रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। यूनेस्को के द्वारा इसे टॉप सुनामी सर्विस प्रोवाइडर भी कहा गया है। अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 8 विनर हैं गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 के लिए, जिसमें एक भारतीय है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल तरुण दास को सिंगापुर के द्वारा ऑनररी सिटीजन के रूप में सम्मानित किया है। जो बाइडन ने 19 लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है और अर्जुना अवार्ड इस बार भारत के 32 खिलाड़ी को दिया जाएगा। मेलबर्न क्रिकेट क्लब, जिसने सचिन तेंदुलकर को ऑनरी मेंबर के रूप में यहाँ सम्मानित किया। कुवैत ने ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जो कि उनका हाईएस्ट ऑनर है, ये भारत के प्रधानमंत्री को दिया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 हिंदी भाषा के लिए गगन गिल और इंग्लिश भाषा के लिए ईस्टराइन किर को दिया गया है। अगला, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिक्की फ्रेम्स। तो हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। ये बॉलीवुड के एक्टर हैं जिनको अभी रिसेंटली में फिक्की ने अभी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। ये इनकी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी समय पर फिक्की फ्रेम्स का जो कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम अपने सिस्टम को प्रमोट करने के लिए आयुष्मान खुराना का यूज़ कर सकते हैं और उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है।
अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, वेयर इज़ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 को लद्दाख में पहला फेज़ ऑर्गेनाइज हो रहा है और दूसरा फेज़ इसका जम्मू और कश्मीर में ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि भारत में खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है उनका जो एनवायरनमेंट है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ही कुछ महीने में मिलता है। इसीलिए खेलो इंडिया का पहला फेज़ लेह लद्दाख में 23 जनवरी से शुरू हुआ और 27 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा फेज़ ऑर्गेनाइज होगा ये 22 फरवरी से 25 फरवरी तक जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो पहले के जैसा ही भारत का स्थान रहा है, फोर्थ। पहले पोजीशन पर यूएस, दूसरे पोजीशन पर रशिया, तीसरे पोजीशन पर चाइना और चौथे पोजीशन पर भारत की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रैंकिंग रही है। ध्यान रखिएगा, ये जो रैंकिंग वो लगभग 60 से ज़्यादा फैक्टर्स, मिलिट्री के जो 60 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उनके हिसाब से तय होते हैं, और जिसमें मेन यहाँ पर मिलिट्री की कैपेबिलिटी, मिलिट्री का जो स्ट्रेंथ है और मिलिट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया, और 145 कंट्रीज़ में से भारत को यहाँ फोर्थ पोजीशन और अमेरिका को यहाँ फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है। अगला, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू इम्प्लीमेंट गे मैरिज लॉ। तो कौन सा देश समलैंगिक विवाह कानून लागू करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है? तो साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट देश जो कि गे मैरिज को अलाउ अपने यहाँ पर कर चुका है ये है थाईलैंड। थाईलैंड अगर एशिया की बात करें तो एशिया में तो कुछ देशों में ही आता है। एशिया में ये थर्ड मेजर कंट्री है जिसने अनाउंस किया है ताइवान और नेपाल के बाद। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में ये पहला देश बन गया थाईलैंड, जिसने आदमी को आदमी से शादी करने और औरतों को औरतों से शादी करने के लिए अलाउ किया है। ध्यान रखिएगा, थाईलैंड ऐसा देश बना, ऐसा यूनिक देश बना है। थाईलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है बैंकॉक। इसके जो राजा है वो वाजीरोलोंगकोर्न है और प्राइम मिनिस्टर पेटोंग टर्न सिनावात्रा हैं। थाई यहाँ की लैंग्वेज और थाई बहत यहाँ की करेंसी है। नेबर कंट्रीज़ में म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संजय बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। तो संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार से महाभारत में जो संजय थे उनका कार्य था, इसी प्रकार से संजय बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम का काम है कि जो बैटलफील्ड में हो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, उसमें जो धृतराष्ट्र या कह सकते हैं आर्मी के जो बड़े हेड हैं उनको बताना कि क्या चल रहा है बैटलफील्ड में, और साथ साथ डिसीजंस जो भी हो रहे हों उनको आसानी से और बिल्कुल ऑथेंटिक डिसीजन आर्मी तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। तो इंक्रीज बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकिंग सिस्टम, ये इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ पर इस प्रकार से होगा कि जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम हेडक्वार्टर आर्मी की हेडक्वार्टर में लगा होगा, वहाँ पर कोई जो आर्मी के हेड हैं वो रहेंगे
और इन्फॉर्मेशन वो आर्मी तक यहाँ पर पहुँचा रहे होंगे और ये ऑथेंटिक माध्यम से हो रहा होगा। तो ट्रांसपेरेंसी बैटलफील्ड में बढ़ाना और इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से पहुँचाना आर्मी तक, ये मेन इसका उद्देश्य है। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी महेश कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। किसको? महेश कुमार अग्रवाल। होम मिनिस्ट्री के द्वारा, होम अफेयर्स के द्वारा अभी रिसेंटली में इनको ये पोजीशन दी गई है और ये तमिलनाडु कैडेट के आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने 4 साल यहाँ पर सर्व किया है तमिलनाडु में और बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों में इन्होंने कार्य ऑलरेडी किया हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको 1965 में बनाया गया था। डायरेक्टर जनरल इनके दिलीप सिंह चौधरी है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, द ममान द मन्नान कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? तो मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो मन्नान नामक जो समुदाय है ये केरला में पाया जाता है। चर्चाओं में क्यों रहा? कुछ इस प्रकार से ये अपनी कलाकृतियाँ करते हैं और ये चर्चाओं में इसलिए रहा कि जो मन्नान कम्युनिटी है इनके जो ट्राइबल किंग हैं जिनका नाम रमन राजा मन्नान है, वो पार्टिसिपेट करेंगे रिपब्लिक डे परेड में जो दिल्ली में 26 जनवरी को ऑर्गेनाइज होगी। इसीलिए जो ट्राइबल डायनेस्टी है ये चर्चाओं में आ गई। ये भारत में एसटी की कैटेगरी, मतलब शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में आती है और ये केरला में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और इनकी अगर बात करें तो हिंदुइज्म को ये फॉलो करते हैं और एग्रीकल्चर में इनका पेशा है। इनके अगर इनकी बात करें कि ये फेस्टिवल कौन कौन से मनाते हैं तो कालावूत, मीनूत और मैथिया मम्मान नाम का जो फेस्टिवल है वो अपने यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं। तो समझ आ गया होगा क्यों ये चर्चाओं में रही। अगला, व्हाट इज फर्स्ट अर्न रूपी क्रेडिट कार्ड सीमलेसली इंटीग्रेटेड विद? तो फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड किसके साथ एकीकृत है? तो जो पहला रुपे कार्ड इस प्रकार का क्रेडिट कार्ड बनाया गया है जो यूपीआई के साथ इंटीग्रेट किया गया है। मतलब अभी तक आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ यूपीआई में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इंटीग्रेट करके ही इसको बना दिया गया और यूपीआई के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अभी अर्नड रुपी क्रेडिट कार्ड को बनाया जो कि यूपीआई इनेबल क्रेडिट कार्ड होगा। इसमें यह फिक्स डिपॉजिट से मतलब बैक्ड होगा। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीआई से आप धड़ाधड़ पेमेंट करते जाएं, पेमेंट करें ना, पैसा रिटर्न करें ना करें, ऐसा नहीं होगा। आपको क्रेडिट कार्ड तभी मिलेगा जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट में फिक्स डिपॉजिट करेंगे, जिससे कि अगर आप मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की जो एक लिमिट है उससे ज़्यादा यूपीआई यूज़ कर लेते हैं तो आपका जो पैसा होगा वो इस फिक्स डिपॉजिट से ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार का क्रेडिट कार्ड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स की बात करें तो डी गुकेश ये इंडिया के टॉप चेस प्लेयर हैं जो कि अब बन चुके हैं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ये दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले चुके हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो, ये भारत के रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस आलोक आराधे नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं। इंडिया जो कि चेस वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करेगा, निकोबार में पाई जाती है वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको प्राप्त हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
जिसने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि भारत में जो डायमंड वाली पूरी सिस्टम है उसको बेहतर किया जा सके। छत्तीसगढ़ राज्य ने अभी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू किया है। वैगई रिवर ये तमिलनाडु में बहती है, अभी चर्चाओं में रही। मिज़ोरम मिज़ोरम यहाँ पर इसका जो दिन है, जो इस्टेब्लिशमेंट डे है, 20 फरवरी को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, और बाकी अन्य राज्य जो ऑप्शन में थे उनका 21 जनवरी को ऑब्ज़र्व होता था। अब आज के क्विज की बात करें तो हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिक्की फ्रेम्स, तो हाल ही में फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।